ये कहानी है एक छोटे लड़के मन्नू की, जो बहुत दूर एक छोटे गांव में भेड़ बकरियां चराकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। शरारती होने की वजह से मन्नू को आए दिन एक नई शरारत सूझती थी। रोक सको तो रोक लो, शरारत आई रे, शरारत आई रे, शरारत आई रे। मन्नू मन्नू यार, आज तुझे इतनी जोर की शरारत क्यों आई हुई है? बहुत अरसा हुआ है यार, कोई शरारत तक नहीं की। अभी ओ मन्नू, तुझसे कुछ नहीं होना। तुम तो चुप करो उल्लू। आलू ले लो, गोभी ले लो, शलजम ले लो, मूली वाला जे। ओ खान भाई, शोर कम करो और जल्दी से 2 किलो आलू डाल के दो। अच्छा यार, डालती है ना, तुम आओ तो सही। अली यार, मनु ने इतने दिनों से कोई शरारत ही नहीं की, लगता है वो सुधर गया है। यार, पिछली दफा भी वो सिफत बाबा की मुर्गी छुपा के भाग गया था। आज गांव वालों को मजा चखाता हूँ, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ? ओ हाँ, एक दिन अचानक ही उसके जहन में एक शरारत सूझी और लुत्फ उठाने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया, गांव वालों जल्दी करो, शेर आ गया, जल्दी भागो, शेर आ गया, शेर आ गया। अरे शेर की आसी की तासी, किधर है शेर का बच्चा? हम भी उसको मजा चखाता। कौन सा शेर चाचा? आप शेर के लिए आए हो? यहाँ पर तो कोई शेर वेर नहीं है। मैंने तो मजाक किया था और आप लोगों ने सच मान लिया। जाओ सारे अपना अपना काम करो। अरे ओ शरारती कहीं के, ये मजाक तूने हमारे साथ ही करना था। चलो यार, वापस चलें। रोक सको तो रोक लो, शरारत आई रे, शरारत आई रे, शरारत आई रे। रोक सको तो रोक लो, शरारत आई रे, शरारत आई रे, शरारत आई रे। पूरा दिन गुजर गया और मन्नू घर वापस आ गया और अगले दिन वो फिर से भेड़ बकरियां चराने निकल गया। शरारत आई रे, शरारत आई रे, शरारत आई रे। आज फिर गांव वालों को उल्लू बनाता हूँ। बचाओ बचाओ, गांव वालों, शेर आ गया, बचाओ, अरे कोई है, जल्दी से बाहर आ जाओ, भागो, शेर आ गया। अबे क्या हो गया है शरारती लड़के को? आज फिर कौन सी शेर आ गई है यारा? किधर है शेर? मनु, हमारे साथ एक बार फिर मजाक तो नहीं कर रहे? अरे तुम लोग फिर आ गए। मैं मजाक करता हूँ, तुम लोग भागे चले आते हो। तुम लोगों का कोई काम वाम नहीं? जाओ यार, अपना काम करो। अरे मन्नू, ये क्या किया तुमने? सारे गांव को परेशान करके रख दिया है। हम अपने कीमती काम छोड़कर आए हैं यहाँ पर तुम्हारी मदद को, और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। ये कैसा मजाक है? क्या करते हो तुम मन्नू? तुमने सब गांव वालों को परेशान कर रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी तुम्हारा शेर आ जाता है, कभी तुम्हारी बिल्ली आ जाती है, तुम्हारे रोज रोज नए मसले हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, हम भागे चले आते हैं और तुम हमें ये सिला देते हो। हम फिर तुम्हें कभी बचाने नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है, कोई मुझे बचाने नहीं आना। शेर आ भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नहीं डरता किसी शेर वेर से। जाओ अपना काम करो। जाओ यार, चलो यार, चलो चलो।
शरारत आई रे, शरारत। ये सब देखकर गांव वाले बहुत गुस्से में वापस चले गए। मन्नू ने इस शरारत को जैसे अपना रोज का मामूल बना लिया था। पर एक दिन मन्नू की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और वो भेड़ बकरियां चराने जंगल लेके गया तो वहां सचमुच का शेर आ गया। ये कैसी आवाज है? ये तो सचमुच शेर की आवाज है। मन्नू सचमुच का शेर देखकर बहुत घबरा गया और एकदम मदद के लिए चिल्लाया, पर इस बार उसे बचाने कोई भी ना आया। बचाओ, सचमुच का शेर आ गया, बचाओ गांव वालों, कोई है? अबे कोई आओ मेरी मदद के लिए। इस दौरान शेर ने एक एक करके सभी भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया और सभी को खा गया और मन्नू देखता रह गया। सचमुच का शेर आ गया, बचाओ गांव वालों, कोई है? अबे कोई आओ मेरी मदद के लिए, मेरी सारी भेड़ें खा गया वो। ये तुमने क्या किया मन्नू? ये भेड़ें ही तो हमारी रोजी रोटी का जरिया थी और अब वो भी चली गई है। अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सबक सीख लिया है मैंने। लोगों को तंग करना और झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह मन्नू ने अपनी शरारत की सजा चुकाई और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो जान गया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हम अपनी कीमती चीज खो देते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक गधा था जिस पर वो नमक लादकर मंडी बेचने जाया करता था। मंडी तक जाने के लिए उसको एक नदी से गुजरकर जाना पड़ता था। आदमी और गधा मंडी की तरफ रवाना हुए। जैसे ही गधा नदी के बीच में पहुंचा तो उसका पांव फिसला और वो नमक समेत पानी में गिर गया। नमक पानी में शामिल होते ही घुल गया। आदमी ये देखकर बहुत परेशान हुआ और घर वापस जाने का सोचने लगा, क्योंकि अब मंडी जाने की कोई जरूरत न रही। अगले दिन आदमी फिर से नमक लादकर मंडी की तरफ रवाना हुआ। मगर इस बार कामचोर गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया। सारा नमक घुलकर नदी में बह गया। गधे का वजन फिर से कम हो गया। आदमी को गधे की मक्कारी समझ में आ गई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई का एक बड़ा सा गट्ठा लाद दिया और उसे मंडी की ओर ले चला। लेकिन गधा तो गधा ही था। नदी आते ही उसने फिर से वही चाल चली। लेकिन बच्चों, ये क्या? रुई के गट्ठे में पानी भर गया और गधे का बोझ कई गुना बढ़ गया। अब तो उससे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया। जब गधा ना चल पाया तो आदमी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम सुस्ती की वजह से अपने काम को टालते हैं तो हम और ज़्यादा परेशानी और मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कुत्ता भूख से निढाल खाने की तलाश में घूम रहा था। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला।
घूमते घूमते वो एक मछली की दुकान पे आ गया। वहां उसने जमीन पे गिरी हुई एक मछली देखी। उसने फौरन से मछली को उठाया और खाने के लिए तेजी से वापस जंगल जाने लगा। जब वो नदी पार करने लगा तो उसने अपना अक्स पानी में देखा और सोचने लगा कि कोई और कुत्ता नदी में मछली पकड़े खड़ा है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो उससे भी मछली छीन ले। लेकिन जैसे ही उसने मछली छीनने के लिए मुंह खोला तो उसकी अपनी मछली भी नदी में गिर गई। फिर इसे ख्याल आया कि वो कोई और कुत्ता नहीं बल्कि इसका अपना अक्स था और वो दूसरे कुत्ते से मछली छीनने की कोशिश में अपनी मछली से भी हाथ धो बैठा। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीजें हमारे पास हैं हमें उस पे खुश होना चाहिए और दूसरी चीजों की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। हाथी और कैंगरू बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों ही जंगल में सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। हाथी अपने दोस्त कैंगरू का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन कैंगरू हाथी से बोला, क्या मैं नदी के उस पार वाले बागीचे में जा सकता हूँ? वहाँ पे बहुत अच्छा घास और फल है। हाथी बोला, हाँ जरूर, लेकिन इस नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं। तुम्हें उनसे ध्यान रखना होगा। चलो मैं वहाँ तुम्हें ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। इस पर कैंगरू बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह हाथी अपने दोस्त को लेकर नदी को तेजी से पार करने लगा। और कुछ ही देर में दोनों नदी के पार वाले बागीचे में पहुंच गए। याहू! हमने नदी पार कर ली है। अब हम खूब मजे से फल खाएंगे। इस तरह दोनों ने जी भर के बहुत से फल खाए। हाथी भैया, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। और फिर कैंगरू तेजी से भागते हुए अपने घर जाने लगा। जब वो नदी के पास पहुंचा तो वहां बहुत से मगरमच्छ देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसका दोस्त हाथी उसके पास नहीं था। कैंगरू को देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हुए और सोचने लगे, अरे वाह, आज तो बहुत मजे का शिकार हाथ आया है। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और मगरमच्छ से बोला, मुझे जंगल के बादशाह ने नदी में मौजूद तमाम मगरमच्छों की गिनती के लिए भेजा है, ताकि वो अपने बच्चे की सालगिरह के दिन आप सबके लिए खाना भिजवा सकें। इसलिए आप सबको एक कतार में खड़े होना पड़ेगा, ताकि मुझे गिनने में आसानी हो। मगरमच्छों के कतार बनाते ही कैंगरू तेजी से छलांग लगाता हुआ नदी के दूसरे पार पहुंच गया। नदी के उस पार पहुंचकर कैंगरू बोला, सभी मगरमच्छ बहुत बेवकूफ हैं। जरा सी समझदारी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। एक दिन सुबह वो मामूल के मुताबिक लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था, लेकिन इस बार
वो जंगल के बजाय नदी के पास आया। वहां वो लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मेरे पास एक यही कुल्हाड़ी थी जिससे रोजी रोटी कमाता था। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करो। वो बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। इतने में नदी से एक बुजुर्ग नमूदार हुए। वो लकड़हारे को परेशान देखकर उससे वजह पूछने लगे। क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो? लकड़हारा परेशानी में बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरी मदद करें। बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर उन्होंने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली जो कि सोने की थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी देखकर हैरान हुआ, लेकिन चूंकि ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी इसलिए बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बुजुर्ग ने नदी से चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बुजुर्ग ने इस बार नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा बोला, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही है। बुजुर्ग को लकड़हारे की ईमानदारी बहुत पसंद आई और उसने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां देते हुए बोला, ये लो बेटा, तुम अपनी कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले लो। ये तुम्हारी ईमानदारी और सच बोलने का इनाम है। इस तरह लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वो तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। एक दफा दो बिल्लियां जंगल की सैर को निकली। रास्ते में उनकी नजर जमीन पे गिरे एक फल पे पड़ी। अरे वो देखो, मुझे एक फल मिला। नहीं नहीं, मैंने पहले देखा है, वो मेरा है। जिसने उठाया उसी का है। आओ! इस तरह एक फल की वजह से दोनों बेवकूफ बिल्लियां आपस में लड़ने लगी। करीब ही खड़ा एक भालू उनको लड़ते हुए देख रहा था। जब उनके लड़ने की वजह से शोर बढ़ने लगा तो भालू चिल्लाया, अरे रुक जाओ, मत लड़ो, क्यों लड़ रहे हो? आपस में लड़ना बहुत बुरी बात है। तो ऐसे भालू उनको नसीहत करने लगा कि ये फल तुम दोनों आपस में लड़ने के बजाय बांट भी सकते हो। ऐसे बिल्लियों ने भालू की नसीहत पे अमल करते हुए आपस में सुलह कर ली और दोबारा ना लड़ने का वादा कर लिया और फल को तकसीम करके आपस में खाने लगी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। जंगल का बादशाह होने की वजह से जब दिल चाहे वो किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाकर खा जाता था। एक दिन एक छोटा सा चूहा जंगल में खेलते खेलते शेर के घर के पास आ गया। अरे वाह, इतना बड़ा शेर! इसके पंजे कितने बड़े हैं और इसके दांत कितने नोकीले हैं, इसीलिए सब जानवर बादशाह से डरते हैं। शेर को सोता देखकर चूहा शेर के घर में घूमने लगा। इतने में शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया। क्या बात है, आज तो शिकार खुद चल के मेरे पास आया है। बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें और मुझे जाने दें, मैं भी कभी आपके काम आ सकता हूँ। तुम छोटे से मेरे किस काम आओगे, लेकिन जाओ, आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। ये कहकर शेर ने उसको आजाद कर दिया और वो खुश खुश भागता हुआ अपने घर चला गया। एक दफा शेर नदी के पास पानी पीने आया।
और शिकारियों के जाल में फंस गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज पहचान ली। अरे ये तो बादशाह सलामत की आवाज लग रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। जब चूहा वहां पहुंचा तो उसने शेर को जाल में फंसा देखा। वो भागते हुए शेर के पास पहुंच गया। वहां वो तेजी से अपने दांतों से जाल को काटने लगा और इस तरह सारा जाल काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ और उसने चूहे को दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नतीजा, एहसान का बदला एहसान।